गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रतिमा बंसल आज आपको बाल्यावस्था विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में बताऊंगी। कल की क्लास में मैंने आपको मनोविज्ञान का अर्थ समझाया था कि मनोविज्ञान कहते किसे। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हुई हैं। तो सबसे पहली मनोविज्ञान की शाखा है हमारी सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान किसे कहते हैं कि जब व्यक्ति के सामान्य व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तो उसे हम सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं असामान्य मनोविज्ञान। जब व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान। नेक्स्ट है हमारा मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का जो भी व्यवहार है उसका अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मानव मनोविज्ञान। नेक्स्ट है हमारा पशु मनोविज्ञान, यानी कि पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत पशु के व्यवहारों का अध्ययन पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये सारी मनोविज्ञान की शाखाएं हुई हैं। ठीक है, फिर देखते हैं फिफ्थ नंबर का बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चे के व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा किशोर मनोविज्ञान। किशोरावस्था के दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं या किशोरों के व्यवहार का अध्ययन जिस मनोविज्ञान में किया जाता है उसे हम किशोर मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रौढ़ मनोविज्ञान, यानी कि प्रौढ़ावस्था के दौरान व्यक्ति के व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं या प्रौढ़ों के व्यवहार का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम प्रौढ़ मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में जो भी अंतःक्रियाएं करता है उस व्यवहार का, यानी कि व्यक्ति का समाज के साथ कैसा संबंध है, कैसे वो अंतःक्रिया करता है, इसका अध्ययन समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिक मनोविज्ञान कि जो मनुष्य होता है वो औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह का व्यवहार करता है तो उसका अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है हमारा नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक किसे कहते हैं, निदान से नैदानिक शब्द बना है, यानी कि निदान जो है वो हमारा चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। चिकित्सा शास्त्र में जैसे डायग्नोसिस किया जाता है बीमारियों का, फिर उसके बाद इलाज करवाया जाता है, कि उसी प्रकार से नैदानिक मनोविज्ञान में व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती हैं, बच्चे की जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का जो डायग्नोसिस किया जाता है वह निदान कहलाता है। इस तरह की बातें नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम परामर्श मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान में हम डायग्नोसिस करते हैं या फिर उस समस्या के कारणों का पता लगाते हैं जिस बच्चे को जो भी समस्याएं, और परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी समस्या किस कारण से पैदा हुई है उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है या उसके संबंध में परामर्श दिया जाता है, तो उससे संबंधित जो शास्त्र है वो परामर्श मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दैहिक मनोविज्ञान। दैहिक मनोविज्ञान में हम मनुष्य के व्यवहार के जो दैहिक निर्धारक तत्व हैं उनका अध्ययन दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किसे कहते हैं, संज्ञान संबंधी जो क्रियाएं होती है मनुष्य की वो होती है चिंतन है, प्रत्यक्षीकरण है, स्मरण है, विस्मृति, इस तरह की जो भी क्रियाएं होती हैं संज्ञान से संबंधित उन सभी का अध्ययन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान, पहली बात तो पर्सनैलिटी कहते किसे हैं, तो पर्सनैलिटी से संबंधित या व्यक्ति के शील गुणों से संबंधित जो भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है या जो व्यक्ति के शील गुणों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान यानी कि सेना के क्षेत्र में व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करते हैं उन सभी का अध्ययन सैन्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे विकासात्मक
मनोविज्ञान। मनुष्य के विकासात्मक मनोविज्ञान में मनुष्य के विकास के जो भी कारण हैं या मनुष्य का विकास किस तरीके से होता है, उन सब का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्य का और पशुओं का प्रयोगों के आधार पर जो भी व्यवहार है उसका अध्ययन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन या बच्चे के व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मनोमितिक मनोविज्ञान। मनोमितिक मनोविज्ञान यानी कि इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक चरों के मापन के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है या मनोवैज्ञानिक चरों से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है उसे हम मनोमितिक मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। अतीन्द्रिय मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्य के पुनर्जन्म की या अतीन्द्रिय व्यवहारों का अध्ययन अतीन्द्रिय मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान की शाखाएं हुई हैं, वापस रिपीट करते हैं। जैसे मनोविज्ञान की शाखा सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोमितिक मनोविज्ञान और अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। तो बच्चों आज हमने मनोविज्ञान की शाखाएं कंप्लीट कर ली है। कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।